capacity of tin will be the SCFO 120 liters, 180 liters, or 240 liters. This will be the greatest capacity of tin. 120 लीटर, 180 लीटर और 240। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, अपन तो प्राइम फैक्टर मेथड से कर लेते हैं। 120 के फैक्टर 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, नहीं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 15 में 8 जब 120 होता है। फिर 180 लीटर 90, तो 3 की पावर 2 तो आ गया, बचा 45, 90 तो 9 हो गया 3 की पावर 2, 20 हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5। देखना यही आ रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं 240 हो गया 80 इंटू 3, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। देखना ये आपके इसके फैक्टर आ गए भाई, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। वो सही था, उसने ले लिया था वो बस। नो SCF, मैंने क्या बोला था, SCF जो सबसे ज्यादा सबसे कॉमन आ रहा है 3 2 4, तो 2 की पावर 2, 3 3 स्क्वायर 3, तो 3 5 5 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 60 लीटर। मैंने क्या बोला, या तो ये आएगा या इससे कम आएगा, इससे बीच में नहीं आएगा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द टिन? तो greatest capacity of tin will be 60 liters. So therefore, greatest capacity of tin equal to 60 liters. Greatest capacity of tin equal to 60 liters. ये हमारा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ tin आ गया। नेक्स्ट लिखो, a mason has to fit a bathroom. A mason has to fit a bathroom with square marble tiles, with square of the largest possible size. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. 10 feet by 8 feet. What should be the size in inches? What should be the size in inches of the tile required? That has to cut, and how many such tiles are required? ये दिक्कत है ना, कहाँ पर क्या है ना? हाँ,
then find the point coordinate, find all the वो मैं करवा दूंगा क्लास में, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। फिर किया है क्या अपन परपेंडिकुलर डालना है, वो मैं बता दूंगा, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। और देख लीजिए, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि बाथरूम की साइज क्या है भाई, 10 फीट बाई 8 फीट, साइज ऑफ बाथरूम, टेन फीट बाई 8 फीट, लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल will be the SPF of स्क्वायर है ना, स्क्वायर टाइल्स है ना, will be the SPF of 10 feet and 8 feet, 10 feet। भाई आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 into 1 plus 2, 8 equal to 2 into 4 plus 0, तो SPF आ गया आपका 2 feet, SPF equal to 2 आ गया, so therefore size of square tile equal to 2 by 2, 2 feet by 2 feet, 2 feet by 2 feet। ये आपका इंचेस में लिखना है, लेकिन 8 फीट में कितने इंच होते हैं बेटा, 12, तो ये हो गया 12 इंटू 2, 24 इंचेस बाई 24 इंच। आ गया समझ में, ये साइज ऑफ स्क्वायर टाइल आ गया 24 इंचेस बाई 24 इंच। तो एज आ गया आपका 24 इंचेस। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है भाई आपको, नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेगी आपको, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 10 इंटू 8 बाई 2 इंटू 6, टोटल साइज ऑफ द बाथरूम डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ बाथरूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ये 5 ये 4, टोटल टाइल कितनी लगेगी भाई 20, टोटल एरिया ऑफ बाथरूम अपॉन टोटल एरिया ऑफ वन टाइल, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 20, 20 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 20 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, नेक्स्ट लिखे, चेतन लिखे बेटा, लिखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divide 285, which divide 285 and 1249 and 1249, living remainder 4 and 3 respectively, living remainder 4 and 3 respectively। भाई रिमाइंडर 4 और 3 है भाई, पहले वाले को इसमें 4, तो आप क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी द, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखना बेटा,
greatest number will be the SCF of पहला नंबर कितना था, कितना रिमाइंडर बच रहा था, इक्वल टू 281 एंड दूसरा नंबर 1249 माइनस 3 रेस्पेक्टिव। इन दोनों का स्केप हो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा दो। क्लियर। अब इनका स्केप कैसे निकालेंगे, 1 2 4 6 इक्वल टू, इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम से निकालो। 281 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 8 जब 45 टू 10 5 से तो नहीं जाएगा, 4 से ही जाएगा। 281 इंटू 4 करना बेटा, कितना बच रहा है करो। वन वन टू नहीं, वो तो जा रहा 1124, रिमाइंडर कितना बच रहा बोल, 6.2 122 बच रहा मेरा तो। नाउ 281 रिमाइंडर 244 बचा कितना 37, 122 इक्वल टू 37 इंटू 6 0 6 समझो 42 4, हाँ ठीक है ना। नहीं 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 3 कितना यार, ये क्या हुआ, एक मिनट रुको रुको रुको, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा दिया तुमको। लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7, 4 एंड 3 की जगह लिखो बेटा, तुम भी करेक्शन कर लेना 9 एंड 7, बस 9 कर देना 4 की जगह और 7। अब देखो सर कोई बात नहीं है, हो जाता कर दो, इसको तो काट दो। जब भी मैं सोचूं 1 रिमाइंडर 1 में एस्केप आ रहा है, क्या मतलब 285 माइनस 9 276 एंड 1249 माइनस 7 1242, तो 1242 इक्वल टू 276 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब बोलो 4 6 जा 24 4 7 28 30 11 1104 1104 तो 238 138 देखना बेटा, देखो कितना कितना रहा 138, तो ये तो 138 ही आ गया लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर 11 138 138, तो 276 इक्वल टू 138 इंटू 2 प्लस 0, तो देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर विल बी 138, तो इसका लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 138, तो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर।
थोड़ा सा। अरे इतना सही। अरे यार ले 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 पूरा ले पूरा। एक मिनट बता। अरे दिव्यांशु तेरे घर से फोन आ रहा है, तू बोल के तो आया कर। बोल के तो आया कर बेटा। अरे ले 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 अरे अब तुम मैं बोल रहा हूँ और जल्दी ना, तुम भी बोल रहा हूँ मैं और जल्दी। अरे और बात बहुत जल्दी करो। अरे चलिए ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई कि इरेशनलिटी ऑफ नंबर, जिस पे एक प्रॉब्लम पक्का है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए बेटा, इरेशनलिटी ऑफ नंबर। इरेशनलिटी ऑफ नंबर, इस पे एक प्रॉब्लम पक्का है 3 मार्क्स में। उसमें लिखिए पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट। अब जैसे पहला वाला जो प्रूव कराऊंगा ना, सारे ऐसे ही प्रूव होंगे बेटा। प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. तो हमें ये प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर। √2 is an irrational number। क्या हुआ? हर जगह हर बार आएगा उसको। लेट अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन को बोलते हैं अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी दैट √2 is a irrational number। मैं मान लेता हूं कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर √2 यदि रेशनल है तो उसको मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब जानते हो ना क्या होता है भाई? को-प्राइम का मतलब गोविंद सर मतलब और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको बोलते हैं को-प्राइम। दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वन को छोड़ के, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2/3, 4/7, तो ये को-प्राइम नंबर है, ठीक है ना भाई? मैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि भाई ये, मैंने अपना सपोज किया, नहीं ये मान लो अरे यार यदि ये रेशनल होता तो ये होता, लास्ट में इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि यार ये रेशनल तो हो ही नहीं सकता। तो जब ये रेशनल नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो √2 इक्वल टू a/b। तो बेटा a का वैल्यू क्या आ गया? √2b। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। a² इक्वल टू क्या हो गया? 2b²। यहाँ तो कोई दिक्कत लिखो, a² इक्वल टू 2b²। तो 2 डिवाइड a²। यदि a² इक्वल टू 2b² है तो 2 किसको डिवाइड करेगा बेटा? a²। a² इक्वल टू 2b² है तो 2 किसको डिवाइड करेगा? a²। और बेटा 2 इज ए प्राइम नंबर। यदि 2 प्राइम नंबर है तो 2 a को भी डिवाइड करेगी।
कोई भी प्राइम नंबर यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी करना है। तो 2 ऑल्सो डिवाइड 3, 2 ऑल्सो डिवाइड 3। यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। कुछ ही गई जा दिखी थी क्या? हाँ मिठाई लाई थी ना। 2 ऑल्सो डिवाइड 3। अब बेटा यदि 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर ए इक्वल टू 2c। मैं मान लेता हूं कि ए 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए को कर रहा है। इसका मतलब ए 2 का मल्टीपल होगा। यदि कोई भी नंबर 2 डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर 2 का मल्टीपल जरूर होगा। तो ए इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना। ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यार इसको ना बंद करेंगे क्योंकि उसमें वो थोड़े तो 2b स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 डिवाइड b स्क्वायर। तो 2 ऑल्सो डिवाइड b। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b को भी डिवाइड कर। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा हर एक प्रॉब्लम का। देखो यहाँ पे कर रहे हैं। बेटा 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? और मैंने अभी शुरू में क्या लिखा था? ए एंड बी आर। ये तो गड़बड़ हो गया, गलत प्रूव हो गया। को प्राइम का क्या मतलब है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 2 क्या आ गया? ए और बी का क्या आ गया? कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है, और ए और बी को प्राइम नहीं है तो रेशनल नंबर भी नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या? ये तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, इसके आगे लिखेंगे। तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। So 2 is a common factor of A and B both. So therefore A and B are not co-prime. A और B क्या नहीं है? Co-prime नहीं। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong that √2 is a rational number. So therefore √2 is an irrational number. ये इसका प्रूफ है भाई। कभी भी आप प्रूफ करोगे तो ये ही पूरा कंडीशन आपको करना है। तो √2 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। √2 इज एन इरेशनल नंबर।
हाँ मैथ के बुक क्या? हाँ इसको 1,00,000 हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए करवा रहा हूँ। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। Let assume on contrary that √5 is a rational number. So √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई आपका, कल ये नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो वो करेंगे रिवाइज। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो √2 इक्वल टू a अपॉन b और √5 इक्वल टू a अपॉन b। तो a इक्वल टू कितना हो गया बेटा? √5b। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, so therefore 5 also divides a, so a equal to 5 also divides a, so a equal to 5c। भाई 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a को कर रहा है ना, तो a equal to 5c। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a square equal to 25c square, now this is first and second. From first and second, 5b square equal to 25c square, so b square equal to 5c square, so 5 divides b square, so therefore 5 also divides b, 5 also divides b, मतलब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 is a common factor of a and b both. 5 is a common factor of a and b both. 5 a और b का कॉमन फैक्टर है, so therefore a and b are not co-prime. So our assumption is wrong. That √5 is a रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर गलत हो गया तो therefore √5 is an irrational नंबर। अब तो याद हो गया वही कैसे लिख रहा हूं मैं, √5 is an irrational नंबर, कैसे प्रूव होगा लिख लीजिए।
तेरा हो गया वो पूरा लिख लिया बाकी समझाओ रोड ये प्रोसेस नहीं कर रही है ये एक्सेस के साथ हमेशा 30 सेंटीमीटर की देती है तो बाकी जल्दी समझो ठीक है टोटल 12 सेंटीमीटर लेंगे अब मैंने क्या करा इसका लोकस निकाल यहाँ से परपेंडिकुलर डाला यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ये थीटा है ये एक्स वाई तो ये बाकी का डिस्टेंस वाई होता है वो देखिए इसमें इसको नाम लेते ये इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल साइन थीटा हो गया वाई अपॉन ठीक है इन ट्रायंगल के cos थीटा कितना हो गया बेटा x अपॉन बेटा ताकि ये x कितना है तो कितना है और यहाँ पे तो y आ गया तो ये मेरी दोनों से काम है उसके पारी परसेंट परसेंट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू y स्क्वायर बाय 9 प्लस x स्क्वायर बाय 18 क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मतलब कैंसिल आउट तो x स्क्वायर बाय 81 प्लस y स्क्वायर बाय इसका लोकस ठीक है चलो स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस चीजें अगले हम उसमें दिया था कोई दिक्कत तो ये आपको किसी भी नंबर को रेशनल नंबर प्रूव करने का तरीका इसको ले बस आ जाती है नेक्स्ट देखो प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 5 minus 2 root 3 is an irrational number अब जनरली क्या होता है कि देखो 5 minus 2 root 3 इरेशनल नंबर गिवन दैट दो तरीके से करवाऊंगा गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर सपोज आपको ये गिवन है कि रूट 3 इरेशनल है तो फिर वो आपके लिए काम और आसान होगा सिर्फ आपको प्रूव करना है 5 minus 2 root 3 क्या है इरेशनल है जबकि गिवन क्या है रूट 3 इरेशनल है नहीं गिवन होगा तो पूरा करना पड़ेगा पहले मैं बता देता हूँ गिवन होगा तब क्या करें गिवन दैट रूट 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number लिखो let assume on contrary that 5 minus 2 root 3 is a rational number. So 5 minus 2 root 3 equal to a upon b. So 5 minus a upon b equal to 2 root 3. भाई रेशनल है तो हम किसने वेर ए एंड बी आर कोप्राइम बी एल्सियम ले लो 5b minus a upon 2 root 3 तो बेटा यहाँ पर आ गया रूट 3 इक्वल टू 5b minus a upon 2b
5b minus a upon 2b. Now 5 5b minus a upon 2b. Now ये क्या है? रेशनल. Now root 3, अब आप क्या बोलोगे? root 3 is rational because 5b minus a upon 2b is rational. अरे भाई मैंने बोला रूट 3 रेशनल है. क्यों? क्योंकि ये रेशनल है. दोनों इक्वेट हो रहे हैं. बट गिवन डे रूट 3 इज इरेशनल. लेकिन हमें क्या गिवन है? रूट 3 क्या गिवन है? इरेशनल. सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. दैट 5 minus 2 root 3 is rational. So therefore 5 minus 2 root 3 is an irrational number. ये इसको प्रूफ है भाई. लेकिन आपको गिवन है रूट 3 क्या है? इरेशनल है. तब जाके ये इसका प्रूफ. तब इतना ही काम करना है आपको. और नहीं गिवन होगा तो बेटा फिर सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा. लेकिन अभी तो यहाँ गिवन है इसलिए ऐसा कुछ नहीं. गिवन होगा तो वो मैं कल बताऊंगा तुम्हें कि क्या करना. अब आपको क्या करना है होमवर्क में लिख लीजिए. कल बेटा सारा हो जाना चाहिए. तो इसलिए छूट गया फर्स्ट सेक्शन. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 लिखते जाओ. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2. एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 11 ये कर ला मैं. ठीक है. बाकी मतलब ये चैप्टर आपका बस कल मेरे को 5 मिनट का काम है. कल ही चालू हो जाएगा आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम. मतलब एक क्वेश्चन करवाना है बस मुझे. बाकी सब कंप्लीट हो गया. तो पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम करेंगे, फिर आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करेंगे ताकि वो दोनों चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. या पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर लें भाई. सिस्टमेटिक करे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहले कर लेते. बोल गोविंद. सर मेरे तो कुछ भी करा लो सर. हो गया ना बेटा. अब ये तो हो गए तेरे दोनों पार्ट. अब इसमें देखना कौन सा डाउट है वो मेरे से कल. और ट्रिग्नोमेट्री कर लेते उसको करके ला कल. अभी यहाँ से कितने बजे छूटता तू? 6 बजे छूट गया तुम. चल ठीक है. अभी मैं करवा दूंगा. चिंता मत कर. हो जाएगा. तो कल फिर एक काम करते हैं. एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहले करेंगे, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम करेंगे. तो पहले ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. फिर इधर से फिर मैं तुम्हारा लूंगा एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फिर 2 पार्ट ये ले लेंगे. ये चलिए यही होमवर्क है बस आज का. भाई किसी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है कि अभी? हमें तो पढ़नी है. अरे तुम दोनों में से किसी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है कि अभी? लास्ट आइडेंटिटीज वाली. हाँ अभी पढ़ाऊंगा तो आइडेंटिटीज वाली 15 आधा घंटा 5:30 बजे तक. हाँ सर. और तेरे को सर पढ़नी है तो बस अभी चालू कर रहे हैं. इसलिए चालू कर देते. एक काम करो दोबारा कनेक्ट करो. नहीं तो ये क्या है कि